हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है छोटा सा थ्योरेटिकल लेक्चर लेके आओ दोस्तों। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो बताने हैं। और इसके पहले के वीडियो की अगर मैं बात करूं, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, जो टोटल आर्क के ऊपर बेस था। यानी कि किस प्रकार जो आर्क होते हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही सर्कल के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट के। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले का लेक्चर जरूर से देखा था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और आज का जो लेक्चर वीडियो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको थियरी का कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। करेक्ट है। इसके लिए आज का वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरसेप्टेड आर्क है, फिर इसके कुछ फॉर्मूले से इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो आज का उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि न्यूमेरिकल का होता है। तो आज का थ्योरेटिकल लेक्चर देख लेना, क्योंकि अगर आपका आज का जो लेक्चर समझ में आ जाएगा ना, तो इसके बाद जो हमारा 5वां लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने आज का लेक्चर लिया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंस्क्राइब्ड एंगल। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, देखो इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करूं, एक डायग्राम है। सबसे पहले वो डायग्राम को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय सर्कल, एंड आपको पता है कि पूरा चैप्टर ही सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल तो होना ही है इसके अंदर। ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस इज ए एंगल। ठीक है, दिस इज ए एंगल, एंड इसको इंस्क्राइब्ड क्यों बोलते हैं। ये जो एंगल बनाया मैंने, इसको इंस्क्राइब्ड क्यों बोलते हैं, इसका जवाब मैं देने वाला हूं, लेकिन इसको पहले नेमिंग कर देता हूं मैं। जैसे कि इसका नाम है ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट एस बी, ठीक है, ओके, एंड दिस इज पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो आप सभी को पता है सेंटर होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, इसको डी मैंने मान लिया। ठीक है, और इसको कुछ भी आप दे सकते हो, यहां पे एक पॉइंट ई मान लिया, यहां पे एक पॉइंट एफ मान लिया, कुछ भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन एंगल क्या दिख रहा है आपको, ये एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एंगल का नाम क्या है, एंगल ए डी बी। ठीक है, ये एंगल दिख रहा होगा ए डी बी, या फिर बी डी ए बोल लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंगल इंस्क्राइब क्यों है। देखो, इंस्क्राइब एंगल का मतलब नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई भी मेरा एक एंगल जो है कंप्लीटली एक सर्कल के अंदर बनता है, यानी कि एक सर्कल है और उसके अंदर कंप्लीटली बनता है, एंड उसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट। जैसे कि आप एंगल अगर बनाओ, ये एंगल है आपका, समझ लो, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और ये सब आपने 8th या 9th में पढ़ा भी होगा। करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया कि अगर मेरा कोई भी एंगल इस तरह से बनता है कि उसका कंप्लीट पार्ट जो है वो एक सर्कल के अंदर आ जाए, और वर्टेक्स जो होगा वो सर्कल को सरकमफेरेंस पे टच करे, ये जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस है ना, तो उसको वो टच करे, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके दोस्तों, तो यही थियोरेटिकल पॉइंट है, बस ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि ये जो एंगल एडीबी है इज इंस्क्राइब्ड, इज इंस INS, ठीक है, स्पेलिंग इंस्क्राइब्ड, इज इंस्क्राइब हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलेगा, कभी आपको ऐसा डायग्राम दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि क्या है बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसमें जो एंगल मेरा एडीबी है वो क्या है, इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क एडीबी, इज इंस्क्राइब इन द आर्क ADB। अब आप देखोगे ADB आर्क भी है, यानी कि यहां से लेके ये सर्कल का पूरा पार्ट, डी से लेके बी तक, ए से लेके डी, डी से लेके बी, यानी कि ये पूरा जो आर्क इतना जो मैं बना रहा हूं यहां पे आप देखोगे, ये पूरा एक आर्क है। तो ये पूरे आर्क के अंदर हमारा एक एंगल जो है अंदर घुसा हुआ है, यानी कि इंस्क्राइब्ड हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज द इंस्क्राइब्ड एंगल। यही तो थ्योरेटिकल पॉइंट इंस्क्राइब्ड एंगल का, बहुत इजी था। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसका नाम है इंटरसेप्टेड आर्क। ये तो एंगल के बारे में पढ़ लिया, वैसे ही एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरसेप्टेड आर्क। ये क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना दोस्तों। ठीक है, इसको मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, चलो इसको भी रफ कर लेता हूं मैं, एंड फिर आपको मैं बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्टेड आर्क। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इजी एंड बहुत ज्यादा मजेदार भी होने वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज, पहले मैं चलो हेडिंग डाल देता हूं। सबसे पहले क्या नाम है, इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है,
चलो, अब इंटरसेप्टेड आर्क एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डायग्राम है, दिस इज माय सर्कल एंड दिस इज वन माय डायग्राम, ठीक है। ये एंगल है, कुछ भी ले लो, नाम जो भी आपको देना है। फॉर एग्जांपल दिस इज ADB, मैंने एक नाम ले लिया ADB, ठीक है। एक और सर्कल मैं बना देता हूं, दिस वन, ठीक है। ये सर्कल नहीं, अंडा ज्यादा दिख रहा है ठीक है, तो अंडा बन गया ये, कोई बात नहीं, लेकिन सर्कल आप समझ जाओ दोस्तों कि ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल है, समझ लो। अगेन इसका एक सेंटर पॉइंट होगा और यहां पे अगेन मैंने एक एंगल बनाने की कोशिश की है, इसका नाम मैं रख देता हूं XY एंड दिस पॉइंट इज Z, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको ये दो दिख रहा है, इसके अलावा भी बनाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्टेड आर्क, देखो तो इंटरसेप्टेड आर्क का बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों, कि अगर जैसे हमने इसके पहले इंस्क्राइब्ड एंगल देखा, इंस्क्राइब एंगल में क्या देखा हमने कि जो हमारा एंगल होता है वो एक आर्क के अंदर आता है और एक सर्कल के अंदर परफेक्ट आता है और इसका वर्टेक्स जो है हमारे सर्कमफरेंस पे टच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पे आर्क की, तो इंटरसेप्टेड आर्क वो आर्क होता है जहां पे जो एंगल बनता है ना, वो एंगल के दोनों जो आर्म्स होते हैं ना, वो एक सर्कल के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए, इसीलिए उसको बोला जाता है इंटरसेप्टेड, यानी कि अंदर की तरफ का आर्क। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो सर्कल है इसके एंगल, जो ये एंगल है ये अंदर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई ये जो चीजें हैं हम लोग इसको बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। एक और डायग्राम से अगर मैं बताने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज कि मेरा एक सर्कल है, दिस इज माय सर्कल एंड यहां पे एक आर्क इस तरह बन रहा है, एक आर्क जो है इस तरह बन रहा है, ठीक है, यानी कि एंगल जो है इस तरह बन रहा है। तो आप देखोगे कि एक आर्म जो है इसका जो सर्कल के अंदर है, लेकिन दूसरा जो है वो सर्कल से बाहर बन रहा है। तो सर्कल से बाहर बन रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन इंटरसेप्टेड आर्क। ये जो है इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। रीजन क्या हो सकता है, आपको कोई पूछेगा क्या रीजन है बताओ, तो क्लियरली बोल देना कि एक आर्म अंदर है, दूसरा आर्म जो है बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इंटरसेप्टेड आर्क। और एक और चीज है कि इसमें जो आर्म BC है, एंड पॉइंट आर्क के ऊपर नहीं आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंगल है इसका एंड पॉइंट ये आर्क के ऊपर आ रहा है, इसका एंड पॉइंट आर्क के ऊपर आ रहा है, यानी कि ये एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल ADB जो है ये किसके ऊपर आ रहा है, AD और B आर्क के ऊपर आ रहा है। ये जो आर्क है मेरा, आर्क का नाम क्या है, ADB, इसके दोनों एंड पॉइंट्स कहां आ रहे हैं, आर्क के ऊपर ही आ रहे हैं। इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स कहां आ रहे हैं, ये आर्क जो है XYZ नाम का जो आर्क है इसके ऊपर ही आ रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन यहां पे जो एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट तो आ रहा है आर्क पे, ये जो आर्क है आपका, लेट्स सपोज इसका नाम भी ABC रख लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो आर्क है मेरा AB, एंगल जो है, एंगल ABC जो है वो आर्क AB, और यहां पे अगर कुछ पॉइंट अगर मैं दे दूं, लेट्स सपोज X, तो ये AB X पे नहीं आ रहा है, एक्चुअल में C यहां पे आना चाहिए था, लेकिन वहां पे नहीं आ रहा है। वो C आपका जो एंगल का एंड पॉइंट है वो सर्कल के बाहर जा रहा है, आर्क के ऊपर नहीं आ रहा है, आर्क के बाहर जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पे ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है, क्योंकि उसके जो आर्म होता है, उसका जो आर्म है, इसका जो एंड पॉइंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरा चीज पढ़ना है यहाँ पे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है। तो पूरा थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं पूरा प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो उसका रिजल्ट है ना, जो प्रूफ करके आता है, वो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रफ करके फिर मैं आपको बताता हूं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, हेडिंग डाल देते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगेन नाम से तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो मेरा एंगल बनेगा वो अगेन क्या होगा, एक इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, यानी कि एक सर्कल के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम ही ड्रॉ करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल एंड इट इज सेंटर पॉइंट इसका नाम है यहाँ पे, और एक एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, समझ लो एक एंगल है यहाँ पे, थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एंगल का जो नाम है वो है दोस्तों A, दिस इज B पॉइंट, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड C पॉइंट, ओके, ये C पॉइंट नाम है। यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया हुआ है, दिस इज पॉइंट D, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ से लाइक आपको पता है ये सेंटर पॉइंट से पार्टीशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो E लिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, और ये बाकी तो C है, आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और ये सेंटर पॉइंट है जिसका नाम है O, ठीक है ना, ये इतना चीज दिया हुआ है। तो हमें जो इंस्क्राइब एंगल है प्रूफ तो करना नहीं है, नॉर्मली प्रूफ है इसका, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं प्रूफ, क्योंकि इसका यूज नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो इंपॉर्टेंट है वो जान लो, ठीक है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो मेरा एंगल रहेगा दैट इज मेरा इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल का नाम क्या है यहाँ पे, एंगल BAC। यहाँ पे मेरा इंस्क्राइब एंगल कौन है, BAC। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला,
ये जो एंगल दिख रहा है ना ये वाला, ये एंगल है बीएसी, इंस्क्राइब एंगल है। क्यों इंस्क्राइब है? क्योंकि इसके सर्कल के अंदर आ रहा है, वर्टेक्स सर्कमफेरेंस में टच हो रहा है, और पहली बात इसके जो दोनों आर्म है वो किस पे आ रहे हैं? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही आ रहे हैं। करेक्ट है ना? ये आपको क्लियर हो गया? मतलब आर्क जो है यहां पे इंटरसेप्टेड आर्क है और एंगल जो है मेरा इंस्क्राइब एंगल है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब यहां पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एंगल जो ये बीएसी होगा वो क्या होगा? विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क बीईसी। अब बीईसी किधर है आपको मैं दिखा दूं, यहां पे आप ध्यान से देखो कि बीईसी इज माय दिस पॉइंट, बी दिस इज ई एंड सी, यानी कि ये जो आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये आर्क किस वजह से बना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल ये है कि ये जो बीईसी, ये जो आर्क दिख रहा है आपको इतना से लेके इतना, ये आर्क किसके वजह से बना? ये एंगल की वजह से ही बना। तो ये जो एंगल रहेगा ये आर्क का कितना रहेगा? 1/2 रहेगा। तो इन शॉर्ट जो भी एंगल रहेगा बीएसी, फॉर एग्जांपल एंगल बीएसी 100 डिग्री है, ठीक है? एंगल बीएसी ये जो है एंगल समझ लो 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। करेक्ट है? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एंगल बीएसी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी आर्क बीईसी, यानी कि जितना ये आर्क का वैल्यू रहेगा उसको हाफ कर दोगे, ये हाफ कर दोगे इस चीज को, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रूफ है यहां पे, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको याद रखना है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा अगेन कि मेरा जो एंगल है जिसका नाम है एंगल बीएसी, करेक्ट, वही अगेन इंस्क्राइब एंगल, ये इक्वल होता है बीडीसी से भी, यानी कि हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क बीडीसी। अब बीडीसी किधर है? यानी कि जितने भी आर्क बन रहे हैं, अब देखोगे कि ये एंगल की वजह से एक आर्क बना, बीईसी, बीईसी नाम का एक आर्क बन रहा है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया। अब एक और आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, बी डी एंड सी, अगर मैं ई को नहीं लूंगा, डी को कंसीडर करूंगा, तो बीडीसी नाम का भी एक और आर्क बन रहा है। तो मेरा जो एंगल बीएसी होगा ये फिर से हाफ हो जाएगा किसका? आर्क बीडीसी का। यानी कि जितने भी आर्क अगर बनते हैं इस एंगल की वजह से उसका वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि जो मेरा एंगल बीएसी रहेगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क। मेन क्या है? आर्क कहां से कहां तक मेन आर्क है? बी से लेके सी तक की आर्क है ना मेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्क जो बीसी है, जो मेन आर्क है, इसके बीच में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, डी है ई है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी से लेके सी तक का ये पूरा आर्क है। तो जो मेरा एंगल होगा दैट इज इंस्क्राइब एंगल जो होगा वो हाफ हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी के हिसाब से, यानी कि पूरे के हिसाब से। ये तीनों फॉर्मूला कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, और यही फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग को आगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे ना अगले लेक्चर में, तो आपको वो चीज काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और इन शॉर्ट इसका एक स्टेटमेंट भी होता है, ये जो थ्योरम है ना इसका स्टेटमेंट ये होता है, सुन लो यहां पे मैं बता रहा हूं क्या बोलता है कि द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल इज हाफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। यानी कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल जो आर्क बनाएगा उसका हाफ रहेगा हमारा इंस्क्राइब एंगल। करेक्ट है? तो ये चीज आपका स्टेटमेंट के हिसाब से याद होता है, और ये तीन फॉर्मूले जो है वो आपको याद रख लेने। फॉर्मूले ये वैल्यूज तो चेंज होते रहेंगे, नंबर्स जो है बी सी की जगह पे एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो वही रहने वाला है हर एक एग्जांपल के लिए। तो इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इस चीज का, और आप लोग को ये चीज याद रखना है ताकि जब भी हम लोग अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें आपको ये चीज हेल्प मिलेगा। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये भी, इसका भी हम लोग प्रूफ आपको बता देंगे कि क्या है। तो थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक हेडिंग डाल देते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिर हमारा आज का जो लेक्चर है ये समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसके ही हेल्प से हम लोग आगे के कुछ एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस सेट में रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो क्या नाम है थियरम का? नाम है थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो डाल देते हैं हेडिंग, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल को तो आपको सभी को मतलब पता है, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात अगर मैं बोलूं तो साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल। एक सर्कल है और वो सर्कल में ना एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक यहां से पॉइंट है, ठीक है, एक आपका एक यहां से पॉइंट है और एक यहां से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं नाम दे दूं दोस्तों, इसका नाम दिया हुआ है दैट इज ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड डी। अगर आप देखोगे, सबसे पहले ये सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये बाहर जो सर्कल दिख रहा है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये अंदर के क्वाड्रिलेटरल को देखो। तो ये ए बी सी डी क्या है? एक कोई फिगर दिख रहा नहीं आपको, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो भले ही दिख रहा होगा आपको ट्रेपेजियम,
ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो है तो एक क्वाड्रिलेटरल ना, जिसके 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन है तो एक क्वाड्रिलेटरल। और एक किसके बीच में है, एक सर्कल के अंदर है। दैट्स व्हाई इस चीज को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो आपको मतलब समझ में आ गया। लेकिन इसका मेन प्रूफ क्या है, मेन अगर मैं प्रूफ की बात करूं दोस्तों, यहां पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यहां पे जो कि है दोस्तों, यहां पे कि एंगल जो रहेगा मेरा, ठीक है ना, एंगल जो रहेगा यहां पे, क्या एंगल, कौन सा एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ये बहुत ध्यान से देखना। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आपको। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि इसमें अगर मैं बात बोलूं, अपोजिट एंगल कौन से होंगे, कि एक तो एंगल ए होगा ये वाला, और एक दूसरा उसके सामने वाला अपोजिट एंगल, एंगल सी होगा। यानी कि एंगल ए और एंगल सी को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ये सबसे पहला चीज। दूसरा, एंगल डी और ये एंगल बी, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि अगर मैं एंगल बी को प्लस करूं, एंगल डी को प्लस करूं, तो ये दोनों को भी प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये आपको दो चीज इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट है। और एक चीज ये है कि जो मेरा एंगल एडीसी रहेगा ना, क्या रहेगा, एंगल एडीसी जो रहेगा और ये एंगल एबीसी रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ये आपको फिलहाल के तौर पे याद रखना है। क्लियर है। तो आपको बस इतना ही कहना था दोस्तों। और एक चीज है कि एंगल ए, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी, अपोजिट एंगल, दिस एंगल डी, एंगल बी, अपोजिट एंगल। और इन शॉर्ट कि इसके अंदर, ये तो मेन आपको बस इतना ही याद रखना था इस पर्टिकुलर थ्योरम के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो कभी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि एंगल डी दिया है, एंगल सी निकाल के दिखाओ। तो एंगल डी अगर दिया है, सबसे पहली बात तो एंगल डी दिया है तो एंगल बी आप निकाल लोगे, तो एंगल डी एंगल बी निकल जाएगा। और आपको सभी को पता है कि ये चारों को अगर मैं प्लस कर दूंगा ना तो 360 आएगा। वी नो दैट कि कोई भी ट्रेपेजियम या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल को प्लस करते 360 आएगा। तो ये दिया रहेगा, ये निकाल लोगे, इसको और इसको सेम मान लोगे, x मान लोगे, तो 2x प्लस दिस इज इक्वल टू 360 हो जाएगा और इससे आपका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, अभी मैं थ्योरेटिकल चीजें की बातें कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही लेकर आ जाऊंगा आपके लिए अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, हम लोग एक्चुअल में कैसे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, तो उसको भी हम फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अगला, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लेकर आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, जिसमें हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर किए। उम्मीद करता हूं कि हर एक का कंसेप्ट एंड थ्योरी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।